आकाश हुआ गिरफ्तार। आरव और काव्या को पता चला असली गुनहगार कौन है। आरव ने सूरज को बताया सच और सूरज ने तुरंत आकाश को करवाया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब आने वाला है सबसे बड़ा तूफान, जहां हर रिश्ते की सच्चाई सामने आने वाली है। जिस आकाश को पूरा परिवार अपना शुभचिंतक समझ रहा था, वही निकला सबसे बड़ा गुनहगार। और जब यह सच आरव और काव्या के सामने आया तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दूसरी तरफ सूरज, जो अब आईएएस ऑफिसर बन चुका है, वह अपने परिवार को हर मुश्किल से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ धोखे का नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश का है। दोस्तों, अगर आप भी ईसा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव ईसा जरूर लिखें। सूरज के आईएएस बनने के बाद पूरे शहर में उसकी इज्जत बढ़ चुकी थी। गांव के लोग अब उसी सूरज की मिसाल देते थे जिसे कभी कमजोर और नाकाम समझा जाता था। अरविंद सिंह अपने बेटे पर गर्व महसूस करते थे और ताई माँ हर मंदिर में जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करती थी। लेकिन दूसरी तरफ सूरज के दिल में अभी भी ईशा को लेकर दर्द था, क्योंकि उसे लगता था कि ईशा ने उसे धोखा देकर आकाश का साथ चुना। ईशा कई बार सूरज को सच बताने की कोशिश करती, लेकिन हर बार हालात ऐसे बन जाते कि दोनों के बीच सिर्फ नफरत ही बढ़ती चली जाती। आकाश इसी दूरी का फायदा उठा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि जब तक सूरज और ईशा एक नहीं होंगे तब तक उसका खेल चलता रहेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी चालें अब ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहने वाली। उधर आरव अपने बिजनेस को संभालने में लगा हुआ था और काव्या उसकी हर कदम पर मदद कर रही थी। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे। काव्या को हमेशा लगता था कि आकाश कुछ छिपा रहा है, क्योंकि हर बार जब कोई मुसीबत आती तो उसका फायदा किसी न किसी तरह आकाश को ही होता। एक दिन काव्या ने आकाश को फोन पर किसी से बात करते हुए सुन लिया, जहां वह कह रहा था कि सूरज और आरव दोनों को खत्म करना जरूरी है, वरना पूरी सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये सुनकर काव्या के होश उड़ गए। उसने तुरंत आरव को यह बात बताई, लेकिन आरव को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आकाश ने हमेशा उसका साथ देने का नाटक किया था। फिर भी काव्या ने फैसला किया कि वह आकाश का सच सबके सामने लाकर रहेगी। इसी बीच शहर में एक बड़ा टेंडर निकलता है, जिसमें आरव की कंपनी हिस्सा लेती है। आकाश बाहर से तो आरव को सपोर्ट करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह उसकी हार की तैयारी कर चुका था। उसने अपने गुंडों के जरिए कंपनी के जरूरी दस्तावेज चोरी करवा दिए और फिर पुलिस में शिकायत भी खुद ही कर दी, ताकि शक आरव पर जाए। अगले दिन जब पुलिस कंपनी पहुंची तो वहां से नकली फाइलें और अवैध दवाइयों का स्टॉक बरामद हुआ। पूरा मीडिया आरव को गुनहगार बताने लगा। काव्या बार बार कहती रही कि ये सब किसी की साजिश है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी आकाश सबके सामने आरव का पक्ष लेते हुए दिखावा करता है, ताकि किसी को उस पर शक न हो। आरव पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके खिलाफ इतनी बड़ी चाल किसने चली। तभी काव्या को याद आया कि कुछ दिन पहले उसने आकाश को एक गोदाम में जाते देखा था। दोनों चुपचाप उस गोदाम तक पहुंचे और वहां जो देखा उसने उनकी जिंदगी बदल दी। गोदाम के अंदर वही नकली दवाइयां रखी थी जो आरव की कंपनी से बरामद हुई थी। इतना ही नहीं, वहां आकाश के आदमी उन फाइलों को भी जला रहे थे जिनसे उसकी साजिश साबित हो सकती थी। काव्या ने तुरंत अपने फोन में सब रिकॉर्ड कर लिया। तभी अचानक एक गुंडे की नजर उन पर पड़ गई और पूरे गोदाम में अफरा तफरी मच गई। आरव और काव्या किसी तरह वहां से जान बचाकर